यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ज्वलित होती ही महीन वासनाएं पतंगों की तरह अपने आप जल जाती हैं। कल ही हुआ था। आज 34 नंबर अनमोल वचन है, खूबसूरत होना अच्छा है, पर जो अच्छा है वो जल्दी ही खूबसूरत हो जाता है। खूबसूरत होना अच्छा है, पर जो अच्छा है वो जल्दी ही खूबसूरत हो जाता है। एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी विकार विषय अभी नहीं आया, पाक पवित्र एकदम है। उसको ये जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो वो बच्चा बहुत शीघ्र ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो विकार है, विषय है, उसको हटाने में बड़ा समय लगता है। जो 40 साल का है, उसने समाज में रहते रहते, परिवार में रहते रहते, देहाध्यास वालों का संग करते करते उसके अंदर में पांचों विकार और पांचों विषय एकदम भर जाते हैं। और जो जितनी ज़्यादा इसका होता है उसके अंदर उतना अधिक भर जाता है। जैसे पौधा होता है, एकदम टेढ़ी पतली से होती है, जिधर चाहे मोड़ दो तो मुड़ जाए। पेड़ होता है, उसका तना मोटा होता है, और जो बहुत बड़ा पेड़ होता है उसका बहुत मोटा होता है, तो उसको आरे से काटा जाता है। तो इसी तरीके यहाँ पर है, जो छोटा बच्चा है वो एकदम पाक पवित्र है। उसके अंदर में कोई हिगड़ी सिगड़ी, कोई चालाकी, कोई छल कपट नहीं है। वो ज्ञान को जैसे लेता है एज इट इज ज्ञान उसके अंदर चला जाता है। तो खूबसूरत तो ही है। अब उस खूबसूरती में ज्ञान पा गया तो चार चांद लग गया। बोलते नहीं सोने में सुहागा। इसीलिए हमारे यहाँ पर गुरुजी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बच्चों के लिए आगे जगह छुड़ा रखते हैं। छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए आगे जगह नहीं। बच्चे चाहे जब आए उनको दबा के बैठाओ। क्यों? वो बच्चे ज्ञान में जब उनके अंदर जाएगा तो वो अपने इस ज्ञान को लोगों को बांटेंगे और गुरु के कार्य को बहुत तेजी से करेंगे। और उनके अंदर ज्ञान जो है पूरा पूरा एज इट इज चला जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक उम्र का हो जाता है उसके अंदर में उतनी अधिक विकार विषय भर जाते हैं। तो विकार विषय के साथ साथ ज्ञान अंदर में जाए ये संभव नहीं ना। क्यों? बोला जहां काम है वहां राम नहीं। तो पहले जैसे भगोने में दूध लेने के लिए अगर भगोना आपका सब्जी का है या उसमें मीट बन चुका ऑलरेडी, सब्जी बन चुकी है और ऐसे भगोना गंदा रखा है रात भर का, तो सुबह आप उसमें दूध ले लेते हो। ऐसे ही पहले आप उसको खूब अच्छे से मांजते हो, धोते हो और तब उसका दूध लेते हो। इसी तरीके से यहाँ पर है, अगर जिसके अंदर में जो गंदगी भरी है, सारे विकार भरे हैं, सारे विषय भरे हैं, राग द्वेष ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत सब भरी है। अब उसके अंदर में अगर वो ज्ञान डालेगा तो ज्ञान टिकेगा, ठहरेगा, अच्छा रहेगा। सब्जी वाले भगोने में आप बिना धोए दूध ले लो तो दूध ठीक रहेगा? फट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है, ज्ञान जिसके अंदर में मलिनता है, कुटिलता है, राग द्वेष है,
विकारों से सना हुआ है, विश्व में डूबा हुआ है, तो उसके अंदर में ये ज्ञान जाता ही नहीं है। देखो, पूछो कहा सुनो, हाँ ही भगवान, मतलब वो एक लफ्ज नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी गटई विकार विषय में डूबी है। तो उसके अंदर में चाहे जितना ज्ञान डालो वो भी सब बंदा हो जाता है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। गुरु का ज्ञान आपको तभी असर करेगा जब पहले आप अंदर से एकदम साफ पाप पवित्र हो जाओगे। अंदर में गंदगी अगर है तो आपको ज्ञान लग ही नहीं सकता, असंभव है। क्यों? क्योंकि जो अंदर में गंदगी है उसके अंदर में चाहे कितना अच्छा खाना डालो, कितना अच्छा मीट डालो, सब खराब हो जाएगा। इसका बड़ा अच्छा गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। एक लड़के को ज्ञान बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो रोज कहे, गुरुजी हमको ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को आप जितना बताते हैं कुछ मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता, न मेरे को समझ आता है आपने क्या बताया। तो कहा, तुमको बेटा इसको प्रैक्टिकल बताएं कि थ्योरी समझा दें? कहें, गुरु अगर प्रैक्टिकल समझा दिए तो बड़ी जल्दी समझ आएगा। कह ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल तुम्हारे घर हम खाना खाने आएंगे। बड़ा खुश हो गया, अरे गुरु जी खाना खाने आएंगे, बहुत खुश। अब वो गया। जब वो गया, गुरु जी उसके वहाँ पहुँचे, बहुत खुश हो गया। तो गुरु जी ने कहा, भाई हमको जल्दी है, तुम हमारे कमंडल में तुम खाना जो बनाए डाल दो, हम जो है बैठ के खाना खा नहीं सकते, हम व्यस्त हैं। तो कहा ठीक है गुरु जी, लाई दीजिए कमंडल। कमंडल लिया और जब डालने लगा तो देखा उसमें घोड़े की लीद भरी है। तो कहा, गुरु जी रुके, पहले गंदा, बहुत गंदा है, इसमें लीद भरी है, साफ कर दे तब डालेंगे। तो कहा, अरे भाई खाना हमें, तुम जल्दी डालो, मैं रुकूंगा नहीं। कहा, इतनी मेहनत से देसी घी बनाया है और इसमें हम डालेंगे तो क्या देसी घी खाना इसमें अच्छा रहेगा? हम नहीं डालेंगे। तो बोला, दुनियावी व्यक्ति अपने उस देसी घी के माल को जो बनाया डालने से मना कर दिया, और तुम ये चाहते हो गुरु ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे कीचड़ में डाल दे? कैसे संभव है? इसीलिए गुरु कहते हैं, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तुम अपने मन की सफाई नहीं करते हो, और गुरु जी कृपा कर दीजिए, गुरु जी हाथ रख दीजिए हमारा कल्याण हो जाए, गुरु जी हाथ रख दीजिए हमारा मोक्ष हो जाए। ऐसे मोक्ष हो जाएगा? अगर ऐसी हो सब ऊपर हाथ ही रखते रहे। मतलब हमको हंसी आती है, लोग समझते हैं पैर छूने से मोक्ष मिल जाएगा। गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। ना आशीर्वाद से, ना पैर छूने से, न किसी प्रकार से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा जब तक आप ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनोगे। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनोगे मोक्ष नहीं मिलेगा। चाहे कितना पैर पकड़ो, चाहे हाथ पकड़ो, और चाहे सिर पर हाथ रखाओ, कुछ नहीं होने वाला है। वर और श्राप की पहले ऋषि मुनियों को ये था, पावर थी, लेकिन जब इस पावर का दुरुपयोग करने लगे तो ये पावर सबसे छिन गई। जरा सा नाराज आते थे ऋषि मुनि, श्राप दे जाते थे। अहल्या को श्राप दे दिया, पत्थर बन जाओ, और पत्थर बन गई। फलाने को ये दे दिया, सांप बन जाओ, सांप बन गया। गोजा बन गया। जो किसी ने श्राप दिया पहले, जरा सा उनकी खातिर में कमी हुई, ऋषि मुनि नाराज होते तो श्राप दे देते थे। तो भगवान ने वर और श्राप ये सब छीन लिया सबके हाथ से, इसलिए क्योंकि इसका कोई दुरुपयोग न कर पाए। हाँ, ये बात है, किसी को मोक्ष मिलना है तो वो जब तक ज्ञान नहीं सुनेगा
सोचे मोक्ष मिल जाए, संभव नहीं है। तो इसलिए हर एक को बोला नहीं, हर राही को इस ज्ञान की जरूरत है, हर राही को। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निशिदिन पूछे और पूछाए। तुम लाख पूछो पुछोल करो, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं ना। फायदा कब होगा? जब आपने ज्ञान को सुना, सुनने के बाद में उसका चिंतन मनन किया, क्या मैंने आज सुना है और मेरा कितना जीवन में लगा है। जब आप उस चीज को रोज अभ्यास करोगे तो आपके उन्नत होती जाएगी और आप शीघ्र मंजिल प्राप्त कर लोगे। आप सोचो कि हम सिर्फ सुना और सुन के चले गए, तो सुन के चले गए तो आपको ठंडक मिल जाएगी, जो क्रोध आता है कम हो जाएगा, लेकिन मंजिल प्राप्त नहीं होगी। मंजिल आप चाहते हो मिल जाए और मोक्ष मिल जाए, ऐसे मिल जाएगा। सबसे अंतिम स्टेज है मोक्ष मिलना। दुनिया के कुछ भी पदार्थ, कुछ भी स्वर्ग, सब मिल सकता है। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं हमें मनुष्य जन्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म से ही मोक्ष का रास्ता जाता है। किसी देवी देवता को पावर नहीं है कि उनको मोक्ष मिल जाए। देवी देवता वो अपने सत्कर्मों से, अपनी तपस्या से वो बनाए जाते हैं। जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उनको नरक लोगों में फिर ढकेल दिया जाता है 84 लाख जन्म में। इसीलिए बोला गया है मानुष जन्म को देवी देवता भी तरसे। तो इसके लिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सबको परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया और हम इसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इस मनुष्य माध्यम से, भाग्य उससे नहीं। तो इसलिए बोला गया है जो खूबसूरत, अब तुमको भगवान ने खूबसूरत बनाया, मनुष्य जन्म दिया। अब मनुष्य जन्म दिया, अब सिर्फ इतना है कि इस ज्ञान को पढ़ चलो, मोक्ष प्राप्त कर लो। छोटा बच्चा जब ज्ञान सुनता है तो वो उस ज्ञान को बांटता है और पूरे वर्ल्ड में इस ज्ञान को फैलाता है। उसका नाम होता है, जैसे विवेकानंद ने अपने गुरु से ज्ञान लिया तो उस ज्ञान को उन्होंने कितनी कम एज में लिया और पूरे वर्ल्ड में उस ज्ञान फैलाया। कोई 40 साल की अवस्था में ज्ञान लेता है तो उसके अंदर में 40 साल की अवस्था में, उसके अंदर में बचपन से लेकर 40 साल तक जो अंदर में विकार, विषय, राग सब भर जाते हैं, तो पहले उसको सफा करना पड़ता है, समय लगता है। जैसे एज एग्जाम्पल प्रैक्टिकल भौतिक जगत में ले लो, भौतिक जगत में ले लो आप, कोई एकदम काला कलूटा है, काली कलूटी लड़की जो होती है उसका जो है ब्यूटी पार्लर वाले दुगना चार्ज करते हैं, कहते हैं ऐसे बहुत लीपा पोती करनी पड़ेगी। अब उसको 2 बार 3 बार 4 बार कई लोशन लगाते हैं, उसके बाद में उसको इतना पोत पात देते हैं कि वो शादी के टाइम में लगती बड़ी गोरी है, लेकिन अगले दिन काली हो जाती है, वो पहचानने में नहीं आती है। अगर पति उसके कमरे में ना हो तो भूल जाएगी वही है कि दूसरा है। और इसको तो ये इत्तेफाक से मैंने दोनों रूप देखा है। हम अपने बिजनेस के सिलसिले में बॉम्बे बहुत जाना होता था, तो हमारी जूनियर कोई एक थी आपके, तो वो जब भी उसके पास शाम को जाए बिजनेस के कंसर्न से तो देखेंगे माँ बड़ी सजी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी है। तो उस काम बहुत अच्छा कर रही थी। किसी दिन कोई अर्जेंट बिजनेस वर्क आया कि हमको मॉर्निंग में जाना पड़ गया घर उसके। जब मॉर्निंग में जाना पड़ा तो उसी ने दरवाजा खोला तो हम उसी पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है उसको, कि हम ही, हमको तुम हो। मतलब जैसे मालूम पड़े कि घर की कहानी है कोई, एकदम काली कल उठी। हम कह रहे यार तुम हो, तुम शाम को कुछ सुबह कुछ, अब आगे हमने नहीं बोल।
मतलब अब जो एकदम काली कलूटी होती है तो उसको ब्यूटी पार्लर वालों को बैठी कहीं यहाँ पर सब कितना को सजाने में कितना कितना समय लगता है जो काली कलूटी होती है, और वही जो गोरी लड़की होती है उसको सजाने में 10 मिनट सज की खूब, क्यों, वो ऑलरेडी पहले ब्यूटीफुल है, अब उसको थोड़ा सा सजा दिया, टचिंग दे दिया, खूबसूरत हो गई। लेकिन जो नहीं खूबसूरत है उसको खूबसूरत बनाने में बड़ा समय, पहले तो उसको जो बदसूरत से नॉर्मल करो, नॉर्मल खूबसूरत करो। उसी तरह बच्चे के लिए छोटा बच्चा वो ऑलरेडी खूबसूरत है, छोटा बच्चा ऑलरेडी पाक प्यारा है, एकदम साफ है, उसके अंदर कोई विषय विकार नहीं है, पाक साफ है, उसके अंदर में एज इट इज ज्ञान चला जाता है। कैसे, इसका गुरु जी ने बड़ा सुंदर और प्रमाण दिया। शेरनी का दूध, शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में टिकता है, आप किसी पात्र में उसको दुहोगे तो वो पात्र फट जाएगा। किसी पात्र में, सिर्फ सोने के पात्र में शेरनी का दूध ठहरता है। उसी तरीके से ये शेरनी का दूध, ये ब्रह्म ज्ञान है, एकदम पाक पवित्र है, प्योर है, तो ये भी कहाँ ठहरेगा, शुद्ध हृदय में ठहरेगा। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। ये जो सारी इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक, सब कुछ बाहर की तरफ खुलती है और बाहर देखती है। कान बाहरी बात सुनना चाहता है, आंखें बाहर देखना चाहती हैं, अपने अंदर कोई झांकते नहीं ना। तो इसीलिए गुरु ने बोला, सजेशन दिया, सकल द्वार बंद, सारे द्वार बंद करो, कान बंद करो सुनना बाहर की बातें, आंख बंद करो, सकल द्वार बंद, समाधि लगाओ। फिर अंतःकरण में, अपने इस अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला दे, गुरु के ज्ञान की ज्योति जलाओ। जब गुरु ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो आपको फील होगा, गुरु ज्ञान की ज्योति क्या है, गुरु के ज्ञान की ज्योति क्या है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो तुम अपने को जीव मान बैठे हो भरमबस, हो नहीं, तुम मान बैठे हो अज्ञानता कारण, अंदर ज्ञान गया नहीं। माँ बाप ने छठी दिन नाम रख दिया फलाने लाला, अब तुम लाला समझ गए अपने को, अब वही लाला दिम्बर लोग तुमको बुलाते बुलाते तुमको नाम रट गया। अब जो तुम एक्चुअल में जो तुम भगवान थे वो भूल गए, बाहर का नाम तुम याद हो गया, दिम्बर लोग तुमको वही नाम से बुलाते हैं, इसलिए पक्का हो गया। जैसे बाहर से नाम सुनते सुनते अपना नाम पक्का हुआ है, उसी तरीके से जब आप गुरु के संग करोगे, नित्य सत्संग लोगे, निष्काम कार्य में जाओगे, दूसरों का दुखड़ा दूर करोगे, तो दिम्बर आप लोग भगवान भगवान बोलेंगे, भगवान पक्का हो जाएगा। आपको कोई भगवान बोलता क्यों नहीं है, आप अपने दिल में टटोलो। आप आज तक किसी के आंसू पोंछा, आज तक किसी के दुख दर्द में शामिल हुए, आज तक किसी को जाके ज्ञान सुनाया, आज तक किसी के आगे मिटे झुके, उसका कहना माना, आज तक किसी को तुम गुरु के पास लेके आए, सत्संग मिला के जोड़ा, हम करेंगे कुछ नहीं, लेकिन हम भगवान को कहे, कैसे कहेगा कोई। और इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख लो, और आप सिर्फ 3 दिन के अंदर, लोग आपको भगवान न बोले तब कहना, आप 3 दिन मेरे कहने से आप किसी भी अस्पताल चले जाओ, किसी अस्पताल, इलाहाबाद में कम से कम कुछ नहीं तो 500 अस्पताल होंगे, इससे कम नहीं होंगे। आज हर गली में, हर मोहल्ले में अस्पताल है, किसी अस्पताल में चले जाओ, उसके जनरल वार्ड में, किसी के प्राइवेट वार्ड में घुस जाना, हाँ,
नुसंदे को चोर आएगा कुछ आया भाई, प्राइवेट वार्ड है, उसका कमरा अलग है, बंद है नहीं, जनरल वार्ड खुला रहता है और 10-20 मरीज रहते हैं वहाँ पर है। आप जनरल वार्ड के हॉल में पहुँचो और पहुँच करके आप 2 मिनट गेट पर खड़े हो जाओ और गेट पर खड़े हो 2 मिनट पहले आप ऑब्जर्व करो कि जितने यहाँ पर मरीज लेटे हैं इनमें कौन सा मरीज उदास है, निराश है, हताश है, दुखी है, अकेला है, व्याकुल है। और उस 10-20 मरीज में आपको कम से कम 2-3 मरीज ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े उदास, मायूस, अकेले बैठे हैं, गमगीन बेचारे, ऊपर देख रहे छत, कोई है ही ना, तो आप उनके पास चले जाओ साहब। और उनके बाद जा करके आप सिर्फ बस आप हाथ रखो और भाई क्या बात है, आपको क्या तकलीफ है, कैसे आप आए हो। जब वो आपको बताएगा अपनी व्यथा को, उसी समय जो गुरु की प्रेरणा आपके अंदर बताने की हो, आप वो भजन और वो बात उसको बता दिए। देखिएगा गुरु की प्रेरणा आपको स्वतः मिलेगी। कोई भजन आपने सुनाया, जैसे एज एग्जाम्पल किसी ने कहा भैया मैं अस्पताल में 14 दिन से पड़ा हूँ और डॉक्टर साहब कह रहे हैं मर्ज नहीं ठीक होगा, जवाब दे रहे हैं, मैं तो बड़ा हताश हो गया, भगवान से मौत मांगते, इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हम भगवान से मांगते हैं भगवान में मौत दे दो। इसलिए होता नहीं, मौत मांगते लोग नहीं आती है, आप उनको सिर्फ इतना बोलो 14 दिन तकलीफ है, इतना कष्ट है, आपकी उम्र कितनी है, 44 साल है, 44 साल आपके बीत गए, आपको पता लगा? 44 साल आपके बीत गए, गुजर गए, पता लगा आपको? नहीं पता लगा, खुशी खुशी गुजर गए। तो ये 14 दिन, अभी 14 दिन, अभी और 4 महीने रहना पड़े, तो जैसे आपके 44 साल गुजर गए वैसे 4 महीने गुजर जाए, क्या पता इसमें कितना दिन लगता है। भूल के भी आप निराश न हो, भगवान आपसे और अच्छा कार्य कराना उसको, आप जिस उसमें हो उससे अच्छा कार्य करो। क्यों? अब आपको अनुभव हो गया है कि बीमार होने पर कौन आपका साथी कौन साथी नहीं है, तो अब आप जो है समाज में और अच्छे से काम करोगे। मतलब आप उसको जहाँ आपने पॉजिटिव बात बताई और जहाँ आपने उसको 1-2 भजन सुनाया, आप देखोगे वो तत्क्षण आपके उठने पहले आपको भगवान दर्जा ने तक कहना, वो तुरंत बोलेगा भैया 14 दिन से हम बीमार पड़े हैं, तो हमारे घर में हमारा भैया देखे तक नहीं आया, हमारे घर के कोई सदस्य देख नहीं आया, आप कौन हो जो आप चाहे आप भगवान नहीं हो, कौन हो? तो आप जाके देखो और किसी के दुख दर्द को जो उसकी ज़रूरत है, अगर गरीब है दवा ला दिया, कोई चीज़ की आवश्यकता उसको उसकी मदद कर दी है, कोई नहीं उसके लिए, तो ऐसे में अगर आप किसी के लिए कुछ करके देखो, पहले करके देखो, उसके बाद में वो आपको तत्क्षण भगवान दर्जा ने तब कहना। तुमने अपने घर में अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए तुमने लाखों खर्च कर दिया, उसके बाद भी कोई लाखों खर्च कर दिया और सारी जायदाद उनके नाम लिख के हो जाओगे, लेकिन कोई जो भगवान बोलेगा इनका फर्ज दिए के को दिए बोले लाभा दिए मरवन मारम ना। एक ने कहा पिता ने कि जो है क्या है, तुम लोग हमारी सेवा नहीं करते हो, हम सब दे के देखो, बताई भी तुम्हें, दे के देखो। तो लोग जो है पिता तक की तो हत्या कर देते हैं, कैसे दोगे? तो ऐसे में बोला आप किसी को 1 गिलास पानी भी देते हो तो आपको जो थैंक्स, आपने पानी, आप बहुत थैंक्स। तो बोला दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तुम किसी के लिए कुछ करके देखो तो पहले। तो बोला जो खूबसूरत है उसके लिए, अब देखो ना, जैसे जो नेचुरल ब्यूटी जिसकी होती है, वो अगर सिर्फ जोड़ में एक तो गुलाब का फूल लगा ले तो चौगने सुंदर, बड़ी सुंदर लग रही हो,
वो तो सुंदर है ही है, बस सिर्फ एक चीज उसने लगाई खूबसूरत, और उसी का कोई काली की लूटी हो, चाहे जितना ही का पैदा पोते से इतना लोग कहते हैं। तो बोला यहाँ पर इसी तरह ज्ञान में है, ज्ञान में आप जितना अपने घर के छोटे बच्चों को प्रेरणा दोगे, नहीं सत्संग आओ चलो अच्छी बात सीखने मिलेगी, जीवन में काम आएगा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को प्रेरणा नहीं देते, बल्कि मना करते हैं खबरदार अभी मत जाना, अभी तुम्हारा पैसा कमा के देना है, अभी तुम्हारे पढ़ने ही देना है। अभी किसने मना किया पढ़ने मत पढ़ो? तुम कितनी देर पढ़ोगे, कितनी देर व्यापार करोगे? 24 घंटे में 23 घंटे जो मैंने करो, किसने मना किया है? सिर्फ 1 घंटा आप सत्संग में आ जाओ, बैठो, तो उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हो। दुनिया में कोई व्यक्ति भी आईना नहीं दिखाता, यहाँ गुरु हमको आईना दिखाता है, तो हमें अपनी गंदगी पता लगती है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, हर किसी को इस ज्ञान के लिए प्रेरणा दो, और एकमात्र इस ज्ञान से जो खूबसूरती पैदा होती है वो परमानेंट है। बाकी आप किसी चीज से कोई भी उपाय कर लो, साधन कर लो, वो खूबसूरती, कोई खूबसूरती जो है 2 घंटे की होती है, कोई 4 घंटे की होती है, कोई 6 घंटे की होती है, उसके बाद में खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो है खूबसूरती कैसी है, ये इंटरनल है। जब आप इंटरनल प्रसन्नचित रहते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक आपका चेहरा जो है चमकने लगता है। और जब आप अंदर दुखी रहते हो, चाहे जितना ऊपर से लिपा पोती कर लो, कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए लिपा पोती नहीं, नेचर ब्यूटी, और इसके लिए जरूरी है ज्ञान, एकमात्र ज्ञान। ये नित्य का ज्ञान लेते लेते कोई कितना भी गंदा मैला हो, नित्य ज्ञान लेता जाएगा, उसके अंदर में सफाई हो जाएगी और उसके अंदर में ब्यूटी आ जाएगी। कैसे? कितनी बार दृष्टांत चल चुका है। गंदा पानी बाल्टी भरा है, उसको सिर्फ नल नीचे लगा दो, वो सारा गंदा पानी बह जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। उसी तरह ये इस बाल्टी में जितने विकार विषय भरे हैं, गुरु को ज्ञान जब इसके अंदर जाता जाएगा, विकार विषय निकलते जाएंगे, एक दिन तुम पाप पवित्र हो जाओगे। बाकी सोचो कि और कोई दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी ज्ञान को दो, और जो ज्ञान को देता है वो मंजिल निश्चित प्राप्त करता है। ठीक है लक्ष्मी जी? हैं? बात करना चाह रहे हैं। हाँ, वो जो बैठे हैं जिनका नाम, ये तो अस्पताल में जाके लैट्रिन पेशाब सबका सभी करते हैं, और पूरा समझ लो पूरा तन मन धन से आवाज, हम लोग इतना परेशान हो। तो कहीं पर ही लिखा है प्रभु के सुमरन दुख ना आवे, ये कहीं नहीं लिखा है। चाहे आप जितना सुमरन करो परमात्मा का, चाहे जितना रात नहीं करो, ये लिखा है प्रभु के सुमरन दुख न संतापे। जो अभी आप अच्छे से बैठे हो, इसीलिए बैठे हो, ज्ञान सुन रहे हो, और ज्ञान न सुनते होते तो जो परिस्थिति है उसमें आप रात दिन रोते, बिलखते, चिल्लाते, सुसाइड करने के लिए भागते। जो कष्ट आ रहा है वो कष्ट आपको भास नहीं रहा है, आप आराम से बैठे हो। तो ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यही है ब्रह्म ज्ञान का, कि कैसा भी कष्ट आपको ऊपर आ जाए, वो कष्ट आपको ऊपर आपको असर नहीं करेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करिए आप। जो ना किसी प्रकार की कोई चिंता में, सिर्फ ज्ञान बैठते चलिए, ज्ञान सुनते चलिए, मनमना भाव करके। दुनिया में किसी को ताकत नहीं है कि आपको कोई कुछ बिगाड़ सके। हम लोग इतने सालों से आ रहे हैं, गुरु पर भरोसा रखना, और ऐसा कोई यहाँ नहीं है जिसका गुरु ने कष्ट नहीं हरा है। कितना भी कष्ट हो, वो कष्ट जो कर्म आपने किया है, तो वो कष्ट, वो विपरीत परिस्थिति तो आएगी,
वो उससे नहीं छूट सकते, लेकिन जो विपरीत परिस्थिति आएगी वो आपको भासेगी नहीं। कैसे? इसका बहुत सुंदर प्रमाण गुरु जी ने दिया। बोला इसके लिए कि संत जी सूरदास जो है वो उनको पेचिश होने लगी। उनका जहाँ बैठे थे सब गंदगी हो गई, संत जाते उसमें, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं उनकी गंदगी को साफ कर रहे थे बार बार। तो उनको लगा कि इतनी बार हमको पेचिश हुई, लेकिन यहाँ पर सफा हो जा रहा बार बार, गंदगी में मेरा हाथ पैर नहीं संधा है, गंदगी में हम परेशान नहीं हो रहे। तो एक बार उन्होंने जैसी सफा का हाथ पकड़ लिया और तब उन्होंने अरे कांधा तुम ये कर रहे हो, अरे तुम्हारे हाथ में क्या, तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का वो है, चाहो तो ठीक मेरी पेचिश ठीक कर दो। कहा यही तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? जो तुमने खाया पिया है वो अंदर चला गया, तो जब तक नहीं निकलेगा वो ठीक नहीं हो, हम ठीक कर देंगे तब भी तुम्हें फिर किसी न किसी जगह इसको भोगना पड़ेगा। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान, कर्मों के इतनी बलवान है बिना भोगे नहीं छूटेंगे। लेकिन प्रभु के सुमरन दुख न संतापे, वो सूरदास जो है भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो भगवान कृष्ण उनके उस गंदे स्थान को, उस मैले को स्वयं साफ कर रहे थे बार बार, कि इनको गंदे में सनने न पाए। नहीं बार बार हो रहे तो सन जाते उसी में हाथ पैर सनता, उसी में बैठे रहते, लेकिन वो बार बार साफ कर रहे थे। इसी तरीके से बार बार कोई कष्ट आएगा तभी भगवान आपके उस कष्ट को सहन करेगा, आपको नहीं लगेगा, आपको कष्ट भास नहीं होगा, और वो कष्ट आकर के समाप्त भी हो जाएगा। तो इसलिए कभी भूल के मत सोचना कि प्रभु का नाम लेते हैं, सत्संग लेते हैं, मेरे ऊपर कष्ट नहीं आएगा, मेरे ऊपर गरीबी नहीं आएगी, मेरे ऊपर विपरीत परिस्थिति सब आएगी, लेकिन कोई भी परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकती। कोई परिस्थिति से आप विचलित नहीं होगे, किसी परिस्थिति से आप दुखी नहीं होगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे आप बहुत जाड़ा है, ठंड बहुत है, आप जो है कमरे में बैठ गए तो वो जाड़ा आपको क्या कर लेगा? जाड़ा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से जो परमात्मा के उस घेरे में आ जाते हैं उनको काल भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है? सभी को हरिओम, राम राम। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम तो पार हो ही गए हैं, सत्संग में आके हो। गुरु का साथ इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम तो पार हो ही गए हैं, सत्संग
आरती मंडल दिल्ली